तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें लुइस के परिवार को दिखाया जाता है। वह अपनी बीवी रिचेल, बेटी एली, बेटा गेक और उसकी पालतू बिल्ली जिसका नाम चर्च है, सभी के साथ सिटी से दूर जंगलों के बीच बने एक घर में रहने के लिए जाते हैं। दरअसल वह और उसकी पत्नी रिचेल अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहते थे। लुइस पेशे से एक डॉक्टर है, तो घर में शिफ्ट होने के बाद वह हॉस्पिटल चला जाता है। इधर घर के बाहर रिचेल और एली कुछ बच्चों को देखते हैं जिन्होंने अलग अलग जानवरों के मास्क लगाए थे और अपने मरे हुए डॉग्स को लेकर जंगल के बीच में जा रहे थे। अब एली को जानना था कि ये क्या कर रहे हैं, तो वह भी उनके पीछे चली जाती है। आगे जाने पर उसे पेट सिमेट्री मिलती है जहाँ पर लोगों ने अपने जानवरों को दफनाया था और उनकी कब्र बनाई थी और अपने जानवरों के नाम लिखे थे। वहीं पर एक लकड़ियों से बनी दीवार होती है। एली उस दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और एली को दीवार पर चढ़ने से रोक देता है। वह कहता है कि जंगल में अकेले घूमना खतरनाक हो सकता है। उसके बाद जड एली को अपना नाम बताता है। वह दोनों बातें करते हुए जंगल में से जा रहे होते हैं, तभी रिचेल आती है। वह एली को अपने साथ घर लेकर चली जाती है। रात को एली अपने पिता लुइस से पूछती है कि जानवरों की मौत इतनी जल्दी क्यों हो जाती है। लुइस बताता है कि इंसानों का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और जानवरों का इंसानों के मुकाबले मेटाबॉलिज्म तेज होता है, इसलिए जानवरों की मौत जल्दी हो जाती है और एक दिन सबको ही मरना है। पुनर्जन्म जैसा कुछ नहीं होता, न स्वर्ग है न नर्क। बात करते हुए एली रिचेल की बहन जिल्डा के बारे में पूछ लेती है कि जिल्डा की मौत इतनी जल्दी क्यों हो गई, वह तो अभी बच्ची थी। जिल्डा का नाम सुनते ही रिचेल अपसेट हो जाती है। जिल्डा को स्पाइनल मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी थी जिससे वह बहुत डरावनी दिखती थी। एक दिन रिचेल के माता पिता घर से बाहर गए हुए थे और रिचेल पर जिल्डा को खाना खिलाने की जिम्मेदारी थी। रिचेल जिल्डा से बहुत डरती थी, तो वह खाना लेकर जिल्डा के कमरे में जाती है, लेकिन उसे अवॉइड करने के लिए वह डम वेटर से खाना जिल्डा के पास भेज देती है। लेकिन जिल्डा के भार से डम वेटर टूट जाता है और वहीं पर जिल्डा की मौत हो जाती है और तभी से रिचेल अपने आप को जिल्डा की मौत का जिम्मेदार मानती है। अगले दिन लुइस जब अस्पताल में होता है तो एक इमरजेंसी केस आता है। एक लड़के का नाम विक्टर होता है जो स्केटिंग कर रहा था, तभी उसे एक कार ने टक्कर मार दी। उसका काफी ब्लड लॉस हो जाता है जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। लुइस उसे किसी भी तरह बचाना चाहता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने विक्टर दम तोड़ देता है। लुइस का दिल टूट जाता है। तभी विक्टर बेड से उठ जाता है और उठकर कहता है कि दोनों दुनियाओं के बीच की दीवार टूटनी नहीं चाहिए। लुइस डर जाता है। तभी नर्स बाहर से लुइस को आवाज लगाती है और फिर लुइस देखता है कि विक्टर मरा हुआ है, वह हेलुसिनेट कर रहा था। अगले दिन एली जड को कुकीज देने जाती है। वह एक फोटो को देखकर जड से पूछती है कि यह कौन है, क्या यह आपकी वाइफ है? जड बताता है कि हाँ, अब वह इस दुनिया में नहीं है। एली कहती है कि आपकी वाइफ काफी सुंदर थी। उसके बाद जड लुइस के परिवार के साथ नाश्ता करता है। एली डांस करती है। एली को डांस करना काफी पसंद था। रिचेल कहती है कि जब हमने घर खरीदा तो हमें बताया गया था कि वो पेट सिमेट्री 50 एकड़ का एरिया भी हमें मिलेगा। जड कहता है हाँ, वह तुम्हारा ही है। अब रात हो जाती है। रात को लुइस की अचानक से नींद खुल जाती है और उसे मरा हुआ विक्टर दिखाई देता है। लुइस विक्टर को फॉलो करते हुए पेट सिमेट्री में पहुंच जाता है। विक्टर लुइस को पेट सिमेट्री में कभी ना आने के लिए कहता है, लेकिन लुइस की जब नींद खुलती है तो वह खुद को अपने बिस्तर पर ही पाता है, मगर उसके पैरों पर मिट्टी लगी हुई थी जिससे लुइस को समझ में नहीं आता कि वह सपना था या सच। सुबह जड लुइस को दिखाता है कि चर्च, जो उनकी बिल्ली थी, रोड पर कार से टकराने से मर गई थी। लुइस एली के लिए परेशान होता है कि जब वह उसे देखेगी तो परेशान हो जाएगी। लुइस और जड चर्च की लाश लेकर पेट सिमेट्री में दफनाने के लिए जाते हैं। जड को भी एली की फिक्र होती है। वह लुइस को अपने साथ एक नई जगह पर लेकर जाता है और वहां पर लाश को दफनाने के लिए बोलता है। वह दोनों उस बिल्ली को वहां दफना कर चले आते हैं। सुबह रिचेल और लुइस एली को बताते हैं कि चर्च कहीं भाग गया है, अब वह हमारे साथ नहीं है। इस पर एली कहती है कि वह कहीं नहीं गया है, वह अलमारी में बैठा हुआ है। अब चर्च पहले जैसा नहीं रहता है। लुइस को भी समझ में नहीं आता कि यह कैसे हुआ। वह जड के पास जाता है। जड बताता है कि कोई नहीं जानता यह कैसे होता है, मगर जो भी उस जगह पर दफनाया जाता है वह फिर से जिंदा हो जाता है। अब चर्च पहले जैसा नहीं रहा, उससे अजीब सी स्मेल आती है। वह एली पर भी हमला कर देता है और गेक को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। फिर लुइस जड से दोबारा मिलने जाता है। जड बताता है कि मेरा कुत्ता मर गया था,
तब मैंने भी उसे वहीं पर दफनाया था। वह भी वापस आया था, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। जब उसने मेरी माँ पर हमला किया तो मेरे डैड ने उसे जान से मार दिया दोबारा। गलती मेरी थी, मुझे तुम्हें वहाँ ले ही नहीं जाना चाहिए था। लुइस समझ चुका था कि चर्च को मारना ही होगा, लेकिन वह उसे मारने की कोशिश करता है मगर मारना नहीं चाहता, तो वह उसे ले जाकर कहीं दूर छोड़ आता है। आज एली का बर्थडे था, लेकिन वह चर्च के लिए उदास थी। तभी वह देखती है कि रोड पर चर्च आ रहा है। एली चर्च को देखकर उसकी तरफ आगे बढ़ती है और एली को देखकर उसकी तरफ गेक आता है और तभी एक टैंकर उनकी तरफ आता है। लुइस गेक को बचा लेता है मगर टैंकर एली से टकरा जाता है और उससे एली की मौत हो जाती है। रिचल और लुइस बहुत रोते हैं। एली को दफना दिया जाता है। अगले दिन रिचल अपने माता पिता के साथ चली जाती है। लुइस कहता है कि मैं अपना काम खत्म करके वहाँ आता हूँ। लुइस शाम को जट से मिलता है। जट जानता है कि लुइस क्या करने वाला है। वह कहता है कि मुझे तुम्हें वह जगह दिखानी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन तुम समझो जो आएगा वह एली नहीं होगी, वह दूसरा इंसान होगा। इतने में जट सो जाता है क्योंकि लुइस ने जट के ड्रिंक में दवाई मिला दी थी। अब लुइस एली की कब्र को खोदकर उसी स्थापित जगह पर दफना देता है और दफनाकर वापस घर चला आता है। जब वह सो रहा था तब उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वह देखता है तो वहाँ पर एली खड़ी होती है। उसकी एक आंख डैमेज हो गई थी जो कि टैंकर से टकराने की वजह से हुआ था। जब वो उसे नहलाता है तो उसके सर में टाके लगे हुए थे और कंघी से बालों को झाड़ने पर उसके बाल उखड़ रहे थे। एली पूछती है कि मुझे क्या हुआ था। मुझे मेरा बर्थडे याद है और उसके बाद का कुछ याद नहीं। लुइस कहता है कि सो जाओ। एली पूछती है कि क्या मैं मर चुकी हूँ? क्या मॉम मेरे बारे में जानती हैं कि आपने क्या किया है? सुबह जब लुइस उठता है तब वह देखता है कि एली पागलों की तरह डांस कर रही है और घर के सारे सामान को तोड़ने लगती है। इस पर एली कहती है कि आप मॉम को कब बताएंगे? रिचल लुइस को फोन लगाती है। उसे लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है मगर लुइस फोन नहीं उठाता, तो वह जड को फोन लगाती है और लुइस को देखने के लिए कहती है। जड लुइस को देखकर समझ जाता है कि उसने एली को फिर से जिंदा कर दिया है। वह उसे मार देने के लिए कहता है, लेकिन लुइस कहता है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। यह सारी बातें एली सुन लेती है। अब जड वहाँ से अपने घर जाने लगता है। जड घर जाते समय एली को देख लेता है। वह जल्दी से अपने घर जाता है और सारी खिड़कियाँ और दरवाजे बंद करने लगता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि मरी हुई एली कितनी खतरनाक हो सकती है। एली चाकू लेकर जड के पास जाती है और उसके पैर में चाकू मार देती है। यहाँ पता चलता है कि जब जड की पत्नी मर गई थी तो उसने उसे भी उसी स्थापित जगह पर उसे दफनाकर उसे फिर से जिंदा कर दिया था। और जब उसे अंदाजा हुआ कि यह कितना खतरनाक हो सकता है तो उसने उसे फिर से मार दिया। इतने में एली जड को जान से मार देती है। तभी रिचल वापस आ जाती है। वह लुइस से पूछती है कि क्या चल रहा है यहाँ। लुइस सब कुछ बता देता है। तभी एली आती है। वह रिचल को गले लगा लेती है। रिचल जानती है कि ये उनकी बेटी नहीं है, तो वह उसे अवॉइड करके गेक को सुलाने ऊपर चली जाती है। एली कहती है कि लगता है मॉम मुझे देखकर खुश नहीं हुई। रिचल लुइस को समझाती है कि ये तुमने क्या किया, ये प्रकृति के खिलाफ है, वो हमारी बेटी नहीं हो सकती। बाहर एली सब कुछ सुन रही होती है। लुइस एली के पीछे जाता है। घर का दरवाजा खुला था तो लुइस को लगता है कि एली बाहर गई है। वह उसके पीछे जाता है, लेकिन एली रिचल को मारने चाकू लेकर ऊपर पहुंच जाती है। बाहर लुइस जड के घर एली को ढूंढने के लिए जाता है और वहां पर जड की लाश देखता है। वह समझ जाता है कि एली कितनी खतरनाक हो गई है। एली रिचल को चाकू मार देती है। वह उसके जान के पीछे पड़ जाती है। रिचल लुइस को गेक को कैच करने के लिए कहती है। तब तक एली वहां आ जाती है। रिचल गेक को लुइस को दे देती है, लेकिन एली रिचल को चाकू मार देती है और रिचल वहीं गिर जाती है। लुइस गेक को कार के अंदर रखकर कार को लॉक कर देता है। एली रिचल को कई बार चाकू मारती है जब तक कि वह मर नहीं जाती, और जब वहां लुइस आता है तो एली उसे भी कुर्सी से मारकर बेहोश कर देती है और रिचल को अपने साथ ले जाकर उसी स्थापित जमीन में दफना देती है। लुइस भी वहां जाता है। एली चाकू लेकर लुइस पर अटैक कर देती है। वह कहती है कि सब आपकी गलती है, यही सही तरीका है साथ रहने का। लुइस एली की गर्दन दबाने लगता है। वह पास में पड़े फावड़े से एली को मारने ही वाला होता है कि रिचल पीछे से लुइस के पीठ में सरिया घुसा देती है और लुइस वहीं मर जाता है। अब एली और रिचल लुइस को भी वहीं दफना देते हैं। लुइस भी अब उनके जैसा फिर से जिंदा हो जाता है। लुइस, रिचल, एली और चर्च गेक के पास जाते हैं। गेक अपने पिता को देखकर कार को अनलॉक कर देता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।
जैसा कि जाहिर है उन्होंने गेक को भी मार दिया होगा और वहीं पर दफनाकर अपने जैसा बना लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें।